नमस्कार दोस्तों, देजी राजस्थान की यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पेशल मैटर पेशल न्यूज़। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने एक सवाल किया था और सवाल ये था कि सर जो 45 दिन में पैसा मिलने की बात थी, जो 45 दिन में ऑफर आया था पैसा देने का, तो वो ऑफर क्या था उसके बारे में हमें बताइए। सभी पीएसएल के एजेंट जो भी हमारे वीडियो देखते हैं वो सारे ये सवाल पूछ रहे थे और पूछ रहे थे सर उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, उसका क्या हुआ अभी तक, क्या वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या जो प्रपोजल था एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके अलावा आप सभी साथियों ने पूछा था कि सर जो अभी अपडेट आई है 27 तारीख को जो पब्लिक नोटिस सेबी के द्वारा जारी हुआ है उसमें क्या क्या अपडेट आई है और अब हम निवेशकों को क्या करना होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। पर साथियों उससे पहले मैं आप सभी निवेशकों को बताना चाहूँगा कि साथियों हम चाहते हैं पीएसएल के ऑफिस खुलकर हमारा भुगतान हो। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा पीएसएल के ऑफिस खुल के भुगतान हो ताकि सभी पीएसएल निवेशकों का जो हमारे निवेशक हो उनका पूरा भुगतान हो। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी रसीदें खो गई है और रसीदें खोने की वजह से बहुत सारे निवेशकों के पैसे नहीं आएंगे। कई निवेशकों बॉन्ड खो चुके हैं, कई निवेशकों के दस्तावेज पूरी तरह ही गायब हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो यदि पीएसएल के ऑफिस खुल जाते हैं तो पीएसएल के ऑफिस में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, वहाँ से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और अपना भुगतान भी आसानी से ले सकते हैं। तो आप सभी निवेशकों से मेरी एक मदद मांगी थी कि आप सभी निवेशक इस वीडियो को शेयर करें, उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथ में जब आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप में से लगभग लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारी मदद करोगे तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। और मैं तो चाहता ही ये हूँ कि सभी पीएसएल ऑफिस खुल जाए, सभी पीएसएल निवेशकों को ऑफिस के माध्यम से भुगतान हो ताकि पूरा भुगतान मिल पाए और आसानी से मिल पाए। चाहे कम भुगतान मिल जाए, कुछ निवेशकों को आज मिल जाए, कुछ निवेशकों को कल मिल जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट ऑफिस से यदि भुगतान होता है तो ये बहुत ही आसान रहेगा सभी निवेशकों के लिए। निवेशकों को ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो यदि आप भी पीएसएल के सभी ऑफिस खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें ताकि लाइक करने से और लोगों तक पहुंचे। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपना नाम लिख के बताएं आप कहां से देख रहे हैं और आप कौन सा ऑफिस आपका था जिसको आप ओपन करवाना चाहते हैं, ताकि हम इससे आगे अप्रोच रख सके, सेबी तक हमारी बात पहुंचा सके। तो आप सभी साथी जब बताएंगे तभी हम आगे आपकी बात को रख पाएंगे, आपकी बात आगे पहुंचा पाएंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात को आगे रखने की। अब मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो आपने कहा था कि सर हमें सबसे पहले नोटिस के बारे में बताइए, उसके बाद में मैं आपको 45 दिन में जो भुगतान हो रहा था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों, जो सेबी के द्वारा रिसेंट अपडेट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा निवेशक थे, 12.7 लाख के आसपास निवेशक थे जिनका 10,000 तक का भुगतान किया गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि सेबी ने कितना भुगतान किया है 12 लाख निवेशकों का, और ये बताया कि 438 करोड़ के आसपास का सेबी ने भुगतान किया है, जो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, जिसका कोई अमाउंट ही नहीं है। इतना छोटा सा अमाउंट सेबी ने अभी तक निवेशकों को रिफंड किया है, लगभग 10,000 तक का निवेशकों का रिफंड किया है। और उनमें से भी ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनका भी 2500 रुपये तक भी रिफंड नहीं हुआ है, तो उनका रिफंड कब होगा, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसके अलावा सेबी ने वहाँ पर एक लैंड अलॉटमेंट के इशू के बारे में जिक्र किया है और उसके बारे में कहा कि जल्दी एडवाइजरी जारी की जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। परंतु मैं सभी निवेशकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारा ये निवेशक वीडियो देख रहे हैं और जिनका भी लैंड अलॉटमेंट यस हो चुका है, तो साथियों आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। सेबी की बातों में आप कब तक आएंगे, आपको अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे, सेबी तक अपनी बात खुद ही पहुंचानी पड़ेगी। और हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जितने भी साथियों ने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो यदि आपको भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ऊपर आपको स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको लैंड अलॉटमेंट के जो भी इशूज़ है, जो भी कुछ करना है वो मैं आपको भेज दूंगा। अब आगे जानकारी देता हूँ साथियों मैं आपको। आपने कहा था कि सर जो 17 करोड़ का जो प्रपोजल आया था एंड उसके अलावा जो 45 दिन में भुगतान की बात थी उसके बारे में हमें बताइए। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कंपनी है, इसने ऑफर दिया था लोढ़ा कमेटी को लगभग 17 करोड़ के आसपास कुछ खरीदने का, और उन्होंने कहा था कि वो 25% पहले दे देंगे, बाद में बाकी पैसा बाद में दे देंगे। पर जो बाद में दे देंगे उसको उन्होंने 45 दिन के लिए कहा था। मान लीजिए साथियों अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि सेबी ने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, परंतु ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहीं साथियों, यदि ऐसा हो जाए कि ये जो जितनी भी कंपनीज है जो पीएसएल की प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, लोढ़ा कमेटी इनको भाव ऊपर करके थोड़ा इनको यदि प्रॉपर्टी भेज देती है, सारी जल्दी भेज देती है, और यदि 45 दिन या फिर 100 दिन या फिर 200 दिन के अंदर ये सभी कंपनियां अपने जो पैसा ये हमें बोल रही है कि ये हमें रिफंड कर देगी, लोढ़ा कमेटी को पैसा दे देगी,
ताकि लोडा कमेटी हमें रिफंड कर सके, क्योंकि यदि एक बार पैसा लोडा कमेटी के पास जब इकट्ठा हो जाएगा तभी तो लोडा कमेटी हमें रिफंड कर पाएगी। तो यदि ये जितनी भी कंपनियां सेबी के पास आती है, सेबी इनको लौटा देती है, बोलती नहीं है कि आप हमें ये जो प्रपोजल आए हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर किसी भी रीजन की वजह से उसको डाउटफुल करके या फिर किसी प्रकार से उसको ठुकरा देती है, तो साथ ही उसमें हमारा नुकसान है। तो हमें लोडा कमेटी को मेल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनको कॉल करके बताना चाहिए कि सर जो भी ये प्रपोजल आते हैं उनको ढंग से चेक किया करें, और उसके बाद में यदि एक्सेप्टेबल हो तो उनको एक्सेप्ट किया करें, ताकि हम जो गरीब निवेशक जो यहाँ पर हमारे पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे हैं, जो एजेंट साथी हैं जो अपने निवेशकों से काफ़ी प्रताड़ित है, उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी साथियों को, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो एजेंट साथी है वो भी चाहते हैं कि PSL निवेशकों का पैसा कंप्लीट मिले, वो भी नहीं चाहते किसी भी निवेशक का पैसा खाना। परंतु साथियों परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि एक एजेंट बेचारा क्या करे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए साथियों आपने 2019 में, क्योंकि सेबी ने इस एडवाइजरी में भी कहा है, इस पे नोटिस में भी कहा है कि फरवरी 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया था अपना सारा कुछ, जो भी हमारा डेटा अपलोड करवाने वाले थे, लगभग 2 साल के आसपास हो चुका है। मान लीजिए साथियों इसमें बहुत सारे, इस पीरियड में 2 साल में बहुत सारे बैंक भी विलय हो गए। अब यदि जिन निवेशकों ने उस टाइम अपना ऑनलाइन आवेदन किया था उन्होंने अपना बैंक भी ऐड किया था, मान लीजिए बैंक चेंज हो चुका है, अकाउंट चेंज हो चुका है, या फिर जो अकाउंट धारक है, जो होल्डर है, वही खत्म हो चुका है, तो उसकी वजह से जो निवेशक है, जो निवेशक परिजन है, वो अब ये बोल रहे हैं कि हमें एजेंट ही पैसा दे। अब एजेंट बेचारा कहाँ से पैसा देगा, उसने अपनी जेब भरी नहीं, वो तो ले जाके PSL कंपनी में पैसा जमा करवा देता था, साथ ही रसीद भी दे देता था। तो साथ ही मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है निवेशकों की भी, कि कितने बेवकूफ़ निवेशक हैं, कुछ समझ में आता नहीं है और फालतू की रामायण गाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाना चाहूँगा। यदि बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है तो सेबी जो नोटिस जारी करती है, जो समस्या के समाधान जारी करती है, वो डायरेक्ट टू इन्वेस्टर होता है। वो इन्वेस्टर को बताती है कि आपको ये दिक्कत है, आप इसको ठीक कीजिए। परंतु जो निवेशक है वो अनपढ़ है या फिर और है, यदि निवेशक अनपढ़ है तो एजेंट उनकी समस्या का समाधान करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी एजेंट, जो भी एजेंट्स थे वो सभी अच्छे होते हैं और वो भी चाहते हैं कि सभी PSL निवेशकों के पैसे उनके मिलने चाहिए। परंतु जब निवेशक ही ऐसे निकलेंगे तो एजेंट कैसे मदद कर पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि जब एजेंट ज़्यादा साथी निकल गए तो जो निवेशक थे उनका ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया, और जहाँ पर निवेशक ज़्यादा साथी निकल गए, अपने एजेंट को ज़्यादा समझने लगे, वहाँ पर जो एजेंट था उसने भी उनका ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया। तो और ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाने का एक मेन रीज़न ये था कि जब इन्वेस्टर एजेंट के साथ जाता है कहीं भी किसी साइबर कैफे वाले के पास, तो वो बोलता है कि आप पैसे दो, अपनी जेब से पैसे दो। तो उसकी वजह से 2019 में आवेदन ही नहीं हो पाए बहुत सारे लोगों के। तो इसमें समस्या आएगी कि अब उनको पैसा कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने उस शुरू में आपको कहा था कि हम चाहते हैं PSL के ऑफिस खुलकर हमारा भुगतान हो, ताकि सभी निवेशकों का, ऐसे निवेशकों का भी भुगतान हो जाए जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया है, तो वो भी इससे आसानी से भुगतान ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको शुरू से ये बोलता रहा हूँ साथियों कि जितना हो सके उतना आप PSL के ऑफिस खुलवाने पे ध्यान दें। अपने जो सीनियर है उनको भी आप बार बार ये कहें कि सर ऑफिस खुल के पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप सीनियर्स को बोलेंगे वो आपकी बात आगे पहुंचाएंगे और कैसे न कैसे दबाव बनेगा और हम सभी को ऑफिस के माध्यम से भुगतान मिलना शुरू होगा। यदि ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सारे ऑफिस खोल दो, जितने भी जिलों में ऑफिस थे वो सभी ऑफिस खोल दो, ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं कि बहुत कम ऑफिस खोल दो चाहे, पर ऑफिस खोल के भुगतान दो। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 5 या 6 अब भी 10 ऑफिस खोल दीजिए आप, क्योंकि ज़िले ज़्यादा हैं, तो जो मेन ज़िले वहाँ पर ऑफिस खोल दीजिए और वहाँ से भुगतान देना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर आप ऑफिस खुलवाने की बात तो करते हो पर बैठेगा कौन। तो साथियों जो उस टाइम लोग वर्कर्स काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, तो अभी भी वो काम करने के लिए हो सकते हैं तैयार हो जाए। और बहुत सारे ऐसे नए वर्कर्स हैं, सेबी के कर्मचारी भी हो सकते हैं जो काम करें, क्योंकि अभी सेबी कर्मचारी तो सारा पैसा लौटा रहे हैं, तो सेबी के कर्मचारी भी वहाँ पर काम कर सकते हैं और हम सभी PSL निवेशकों को भुगतान कर सकते हैं। तो इस पर हमें जोर देना चाहिए कि कैसे न कैसे करके यदि एक बार PSL के ऑफिस खुल जाते हैं, PSL के ऑफिस खुलकर भुगतान होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सभी निवेशकों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि वहाँ से भुगतान मिलना शुरू हो जाता है तो जिनके कोई भी समस्या आती है, जिनकी कोई गलती थी, मान लीजिए जैसे उनकी समस्या आ रही थी कि उनका बैंक अकाउंट की दिक्कत थी ये, और जो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो उनको वहाँ से जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, तो मान लीजिए आप जब फिजिकल बात करोगे तो आप बता दोगे कि सर हमने 5 रसीद ये हमारे पास है, ये फर्स्ट रसीद है और ये 5, 3, 4 लास्ट रसीद है,
और सर हमने पूरी रसीदें यहाँ पर जमा करवाई थी, तभी हमारे पास लास्ट रसीद है। तो आप ये बात कर सकते हो वहाँ पर और अपना पैसा पूरा ले सकते हो। पर ऑनलाइन जब आप सबमिट करते हो, यदि आपके पास रसीदें पूरी नहीं थी, आपने कम रसीदें अपलोड की है, तो आप कोई बात भी नहीं कर सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। आपको जितना पैसा देना चाहिए, जितनी मर्जी मन मर्जी करना चाहिए, उतनी मन मर्जी वो कर सकते हैं। और हम अभी जल्दी एक मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, और एक मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि सर सेबी वाले बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं, पूरा पैसा नहीं भेजते हैं, बहुत आधा अधूरा पैसा भेजते हैं। बहुत सारे निवेशकों के साथ ऐसा फ्रॉड किया है सेबी ने कि उनका जो, जैसे मान लीजिए उनका 10,000 जमा था, उन्होंने अपनी रसीदें अपलोड कर दी, उनको पूरा पैसा नहीं भेजा। या फिर ऐसे निवेशक थे जिन्होंने पूरी रसीदें अपलोड नहीं की, पहली और लास्ट रसीद अपलोड कर दी। इसका मतलब सर बीच वाली जो रसीदें उनके पास थी और उन्होंने पैसा जमा करवाया था, तभी उनको लास्ट रसीद मिली। क्या सेबी के पास हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है जो सेबी हमें पूरा पैसा नहीं दे रही है, आधा अधूरा पैसा दे रही है? और क्या सेबी को पता नहीं है कि हमें लैंड अलॉट हुई या नहीं हुई है, तो हमें वो डिक्लेयर कर चुकी है? तो ये सारी चीज़ें हम जब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो हमारी बात को लाइमलाइन में आएगी और हमारी बात मानी जाएगी। तो आप सभी साथी, कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुँचे, ऑफिस खुले? तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपना नाम कमेंट करें, आप कहाँ से हैं, ताकि हम भी हमें पता लग सके कि हमारे साथ कहाँ से साथी जुड़े हुए हैं। और मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा साथियों, सेबी के जो नोटिस आते हैं उन पर ध्यान रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वहीं से जानकारी मिलने की पूरी उम्मीद होती है। चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।